कि आज गोरी कव्वी ने अंडा दिया था और वो कालू कव्वे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और फिर कालू कव्वा भी आ जाता है। कालू, आज तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्या हुआ गोरी, क्यों आज बहुत खुश लग रही हो? कालू, ये देखो, आज मैंने अंडा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे इस अंडे से एक छोटा सा कौवा, मेरा मतलब है मेरा बेटा, निकलेगा और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार किया करूँगी। गोरी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें कैसे पता कि इस अंडे से बेटा ही निकलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे घर में एक छोटी सी बेटी आए। बस चुप कर जाओ कालू, मुझे बेटियां जरा भी अच्छी नहीं लगती हैं। मैं तो इस अंडे से बेटा ही लूंगी जो मुझे हर रोज तरह तरह का भोजन ला कर दिया करेगा और मेरी रक्षा किया करेगा। ये काम बेटियां भी करती हैं और तुम खुद भी तो किसी माँ की एक बेटी हो, फिर तुम्हें बेटियों से इतनी नफरत क्यों? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, इतना खुशी का मौका है, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और कालू कौवा और गोरी कव्वी सो जाते हैं। रानो चिड़िया, चले भोजन की तलाश में। तोते भैया, आज कव्वे को भी साथ लेकर जाना है। वो कल मुझे मिला था, कह रहा था कि मैं उसे भी साथ लेकर जाऊं भोजन की तलाश में। एक दिन जाएगा और फिर से चोरियां शुरू कर देगा। नहीं तोते भैया, अब कालू ने चोरियां छोड़ दी हैं। और फिर वो दोनों कालू की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया चले? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था चिड़िया। कालू जी, आज मेरे लिए कोई फल वगैरह जरूर लेकर आना, आखिर सारा दिन रक्षा करनी है मुझे अपने आने वाले बेटे की। गोरी, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे इस अंडे से बेटा हो या बेटी, बस जिंदगी वाला हो। बेटियां बेटों से भी ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। तो फिर तुम अपने अंडों से ही निकालो जाकर बेटियां, मुझे ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। रानो, इसका तो दिमाग ही खराब है। चलो अब हम चलते हैं। और फिर कालू कौवा, तोता और रानो चिड़िया भोजन की तलाश में चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। और फिर एक सुबह गोरी अपने अंडे के पास ही बैठी हुई थी कि अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। मम्मा, मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी प्यारी मम्मा। गोरी तो खुश होने की बजाय उस छोटी सी जान को घूरे जा रही थी। सारा काम ही उल्ट हो गया, मुझे तो बेटा चाहिए था लेकिन ये तो बेटी है। और फिर ऐसे ही वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है जो अपने छोटे से बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, मेरा बच्चा निकल आया अंडे से, तुमने मुझे बताया ही नहीं। और तुम इतनी उदास क्यों हो? पापा, पापा, मेरा प्यारा पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। गोरी, बेटी निकली है अंडे से, इसलिए तो उदास नहीं हो। तो और क्या मिठाइयाँ बांटूं मैं बेटे की, मुझे तो बेटे अच्छे लगते हैं। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कालू कौवा अपनी बेटी को अपने साथ लगा लेता है। पापा, मम्मा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो सो जाते हैं। लेकिन गोरी कव्वी की आंखों में नींद नहीं थी। मेरे सपने तो कभी पूरे नहीं हुए। क्या ही अच्छा था अगर इस अंडे से बेटा निकल आता। अब मैं इसे अपने हिस्से का भोजन कैसे दिया करूंगी? और मुझसे तो नहीं होगी अब इसकी रक्षा। पहले ही सारा सारा दिन अंडे पर बैठकर मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। गोरी सारी रात ऐसे ही सोचती रहती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। गोरी, मैं आज भोजन ढूंढने थोड़ा दूर जाऊंगा और शाम को देर से आऊंगा। अब तुम कहीं भी उधर इधर ना हो जाना, ऐसा ना हो कि हमारी इस छोटी सी गुड़िया को चील उठा कर ले जाए। और फिर ऐसे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है। अब तो एक ही रास्ता है आजादी का कि इसे कहीं छोड़ आऊं, वरना पहले अंडे की और अब इसकी रक्षा करना होगी मुझे। मैं ऐसा करती हूँ, इसे दूसरे जंगल में पहाड़ों की तरफ छोड़ आती हूँ। चल भी गुड़िया, आज तुम्हें सैर कराती हूँ पहाड़ों की। और फिर गोरी कव्वी गुड़िया को लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है और एक सूखे पेड़ पर एक पुराने से घोंसले में गुड़िया को रख देती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो मम्मा। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से वापस हो लेती है और गोरी कव्वी वापस आकर अपने घोंसले में बैठ जाती है।
अब कालू भी आने ही वाला होगा। मुझे अब अच्छे से नाटक करना होगा, वरना कालू तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा भी वापस घर लौट आता है। मैं लुट गई कालू, हाय मेरी बेटी। मैं लुट गई, मैं ना ही जाती पानी पीने, क्यों गई मैं? गोरी, क्यों रो रही हो? और मेरी बेटी कहाँ है? उसी के लिए तो मैं रो रही हूँ। बस पानी पीने नदी की तरफ गई थी मैं 1 मिनट के लिए, और पीछे से वो चील आई और मेरी सुंदर सी बेटी को उठा ले गई। हाय। गोरी, तुमने अच्छे से रक्षा नहीं की मेरी बेटी की। देखो, मैं सुबह से गया हुआ हूँ और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? मैंने नहीं किया है, मैंने कौन सा बुलाया था उस चील को। अच्छा, अब चुप कर जाओ, शायद यही भगवान की इच्छा थी। और फिर गोरी कव्वी झूठ मूठ के आंसू रोक लेती है। अब ये अमरूद खा लो, मैं तो अपनी बेटी के लिए लाया था ये नरम नरम अमरूद। मेरा मन नहीं कर रहा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है, लेकिन गोरी को भूख सता रही थी। जैसे ही कालू कौवा सोता है, गोरी कव्वी जल्दी से वो अमरूद चट कर जाती। सुनो जी, वो देखो सामने, शायद किसी पक्षी का बच्चा है, लेकिन ऐसी रात में वो यहाँ कैसे? ये तो घोंसला भी उजड़ा हुआ है। वो उल्लू बहुत हैरान होते हैं और उस बच्चे के पास आते हैं। तुम कौन हो? मैं कल ही इस दुनिया में आई थी अपने अंडे से। मेरा पापा मेरे लिए भोजन लेने गया था और फिर मेरी मम्मा मुझे यहाँ ले आई और कहती थी कि मैं यहाँ बैठूं, वो मेरे लिए भोजन लेकर आती है। लेकिन अब तो रात हो गई और मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई। शायद वो कव्वी इसे छोड़ गई है यहाँ। लेकिन कोई पक्षी ऐसे कैसे कर सकता है? कोई कैसे अपने मासूम बच्चे को ऐसी रात में अकेला छोड़ सकता है? लेकिन जो भी है, वो इसे छोड़ गई है, क्योंकि कोई भी माँ इतने छोटे बच्चे को अकेले छोड़कर भोजन ढूंढने नहीं जाती। क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं? मैं पाल लूंगी इसे। देख लो, मुश्किल है। अगर ऐसा कर लोगी तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं कर लूंगी। और फिर उल्लू उस छोटी कव्वी को अपने साथ ले जाते हैं और मम्मा उल्लू उस छोटी कव्वी की पूरी रक्षा करती है, उसे अच्छे से भोजन देती है और वो कव्वी भी उस उल्लू को ही अपनी मम्मा समझती है और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। मम्मा, मैं अब अच्छे से उड़ सकती हूँ। अब आप मेरे लिए भोजन ना लाया करें, मैं अब खुद से भोजन ढूंढ सकती हूँ। मेरी जान, मुझे पता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन गोरी और कालू भोजन ढूंढकर वापस आ रहे थे कि तेज हवा आ जाती है और फिर गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो जैसे ही उस पेड़ पर बैठते हैं, एक बड़ी शाख टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है, जिससे कालू तो वही मर जाता है और गोरी का सर भी शदीद घायल हो जाता है। मेरा कालू, हम ना ही आते इस दिशा में दाना ढूंढने। मुझे क्या पता था कि आज हमारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। और फिर ऐसे रोते हुए गोरी कव्वी वापस चली जाती है। आज कालू के बगैर गोरी घोंसले में अकेली थी और फिर उसे सारी पुरानी यादें आने लगती हैं और ऐसे ही उसकी बेटी का चेहरा भी उसके सामने आता है, जिसे सोचकर गोरी रोने लग जाती है। मैंने कितना बड़ा पाप किया, जो बेसहारा छोड़ दिया अपनी बेटी को। कितना रोई होगी मेरी बेटी जब किसी चील ने उसे खाया होगा। और फिर गोरी रोने लग जाती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन गोरी से तो उड़ा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका एक पंख शदीद घायल हुआ था, जो अब तो हिल भी नहीं रहा था। और फिर गोरी बेबस होकर वहाँ बैठ जाती है। अब तो मैं यहाँ ही मर जाऊंगी, अकेले ही। काश अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती तो वो मेरा सहारा बनती। हमें आज दूसरे जंगल जाना है, क्योंकि आज वहाँ बादलों ने आना है और उनसे बारिश का पूछना है। पापा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, प्लीज पापा। अच्छा, ले चलते हैं। और फिर ऐसे वो तीनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जैसे ही गुड़िया के घोंसले के पास से गुजरते हैं, तो गुड़िया को सब याद आ जाता है। मम्मा पापा, यही मेरा घोंसला है और वो मेरी मम्मा। और वो पल भर के लिए वहाँ रुकने का फैसला करते हैं।
मेरी गुड़िया, तुम जिंदा हो? हाँ मम्मा, मैं जिंदा हूँ। आपने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन भगवान को मुझे जिंदा रखना था। और ये है मेरे मम्मा पापा। तुम्हारा पापा भी मर गया और मेरा पंख भी टूट गया है। तुम मुझे माफ़ कर दो मेरी गुड़िया, और मेरे पास आ जाओ। माँ, मैं तो ऐसे ही गुजर रही थी इधर से। मुझे ये जंगल देखकर सब याद आ गया और मैं यहाँ आ गई। लेकिन मैं अपने मम्मा पापा को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। अब यही मेरे मम्मा पापा हैं और मैं इनके पास ही खुश हूँ। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कव्वी उन्हें जाता देख रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। और फिर ऐसे ही कुछ दिनों में गोरी कव्वी भूख के कारण मर जाती है और बहुत सारी बातें जो वो अपनी बेटी से करना चाहती थी नहीं कर पाती। उस जंगल में आजकल सूखा चल रहा था, जिस कारण जंगल में दाने और पानी की भी बहुत कमी हो चुकी थी। सब पक्षियों को दाने की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता था। मीनू चिड़िया और चमकीलो कव्वी का घोंसला भी पास पास ही था। उन दोनों का एक एक बच्चा था जो अभी बहुत छोटे थे, इसलिए मीनू चिड़िया और चमकीलो कव्वी दोनों ही बहुत परेशान थीं कि बच्चों को अकेला छोड़ कैसे दूर दाना ढूंढने जाया करें। ऐसे ही वो एक दिन बैठी होती हैं। चमकीलो, अब तो हमारे जंगल से दाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हम कहीं दूर कैसे जा सकती हैं दाने की तलाश में? मेरा जुज्जू और तुम्हारा जुगनू अभी बहुत छोटे हैं, हम इन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते। हाँ मीनू, मैं भी बहुत परेशान हूँ और मेरे पास तो आज खाने को भी कुछ नहीं है। भूख भी बहुत लगी हुई है। तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दे दो। चमकीलो, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर तुम मान लो। हाँ हाँ मीनू, बताओ। अगर दाने के बारे में है तो जल्दी से बताओ, मेरा तो बुरा हाल है। हम दोनों के बच्चे ही छोटे हैं, हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम ऐसा करते हैं कि एक दिन मैं जाया करूंगी दाने की तलाश में और तुम बच्चों का ख्याल रखा करना, और मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आया करूंगी। और एक दिन तुम चली जाया करना और तुम मेरे लिए भी दाना ले आया करना, और मैं बच्चों का ध्यान रखा करूंगी। ऐसे हमें भोजन भी मिल जाया करेगा और हमें बच्चों की चिंता भी नहीं होगी। वैसे बात तो तुमने ठीक ही है, तो फिर आज ऐसा करो, तुम ही चली जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रख लेती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। मीनू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते जंगल के बाहरी हिस्से में चली जाती है। वहाँ से उसे कुछ चने के दाने मिलते हैं और वो उन्हें लेकर आ जाती है। शाम हो चुकी थी। मीनू चिड़िया आधे दाने खुद रख लेती है और आधे चमकीलो कव्वी को दे देती है। और फिर रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और चमकीलो कव्वी अपने अपने घोंसले में सो जाती हैं। और फिर सुबह हो जाती है। चमकीलो, आज तुम्हारी बारी है दाना ढूंढने जाने की। तुम चली जाओ और मैं बच्चों का ख्याल रखती हूँ। और फिर चमकीलो कव्वी दाना ढूंढने चली जाती है। आप दोनों आराम से बैठो, मैं बस अभी थोड़ा सा सूखा घास लेकर आती हूँ। मैंने थोड़ी सी मरम्मत करनी है घोंसले की, मैं अभी आ जाऊंगी। आप दोनों ने कोई शरारत नहीं करनी है। और फिर मीनू चिड़िया भी चली जाती है। यार जुज्जू, चलो हम थोड़ा सा खेल कर आते हैं। नहीं जुगनू, मेरी मम्मा मुझे डांटेंगी, मैं नहीं जाऊंगा। एक तो तुम डरपोक बहुत हो, हम कौन सा ज्यादा देर लगाएंगे, हम जल्द ही लौट आएंगे। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि झरने की तरफ चलते हैं। तुम्हें पता है झरने पर तितलियां भी आई होती हैं। मेरा तो उन्हें देखने का बहुत मन करता है, क्या तुम्हारा नहीं करता? मन तो मेरा भी बहुत करता है। तो फिर चलो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम्हारी मम्मा के भी आने से पहले। और फिर जुज्जू भी जुगनू की बातों में आ जाता है और वो जुगनू के साथ झरना देखने चला जाता है। वो दोनों उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जुज्जू, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ रास्ता देखकर, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं आ गए। और जुगनू वहाँ से चला जाता है और जुज्जू वहीं एक पेड़ पर बैठ जाता है। जुज्जू को वहाँ बैठे काफी समय बीत गया था, लेकिन जुगनू अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया जब सूखा घास लेकर वापस आती है तो वहाँ बच्चों को ना देख बहुत परेशान हो जाती है। ये जुगनू और जुज्जू ना जाने कहाँ चले गए हैं। मैं उन्हें मना भी करके गई थी कि बाहर नहीं जाना, वो फिर भी चले गए। और फिर मीनू चिड़िया उन्हें ढूंढने चली जाती है।
वो सारे जंगल में उन्हें ढूंढती है, लेकिन उसे बच्चे कहीं से भी नहीं मिलते। फिर वो जंगल से थोड़ा बाहर जाती है तो उसे एक पेड़ पर जुजू बैठा दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है। जुजू, जुगनू कहाँ है? मम्मा, जुगनू पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मा, जुगनू मुझे जबरदस्ती अपने साथ लाया था, मैं उसके साथ नहीं आ रहा था। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मीनू चिड़िया बहुत परेशान थी। अब अंधेरा भी होने वाला था। वो जुगनू को कहाँ ढूंढती। वो उसी परेशानी में जुजू को साथ लेकर वापस आ जाती है। जब वापस आती है तो चमकीलो कौवी पहले से आई होती है। मीनू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो कब से आई हुई हूँ। और ये जुगनू कहाँ है? मीनू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरा जुगनू कहाँ है? मीनू चिड़िया डरते डरते चमकीलो कौवी को सारी बात बता देती है। तुमने मेरे जुगनू के साथ क्या किया है? जुजू, तुम मुझे बताओ, तुम दोनों ने मेरे जुगनू के साथ क्या किया है? आंटी, आप हमारा विश्वास करें, हमने जुगनू को बहुत ढूंढा है, लेकिन वो नहीं मिला हमें। मीनू, ये तुमने मुझसे कौन सा बदला लिया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर सुबह तक मेरा जुगनू ना मिला। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और चमकीलो कौवी दोनों ही अपने अपने घोंसले में जाग रही थी। अगर मेरा जुगनू ना मिला तो मीनू, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, मैं भी तुम्हें यही तकलीफ दूंगी। मीनू चिड़िया भी सारी रात जाकर प्रार्थना करती है कि जुगनू मिल जाए। और फिर सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया सुबह होते ही जुगनू को ढूंढने चली जाती है, जबकि चमकीलो कौवी मीनू के घोंसले में जाकर जुजू को उठाकर जोर से नीचे फेंक देती है। जुजू का सर नीचे पड़े एक पत्थर पर लगता है और वो वहीं मर जाता है। अब पता चलेगा इस मीनू चिड़िया को, जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, अब ये भी गुजरेगी उसी तकलीफ में। मीनू चिड़िया सारे जंगल में फिर से देखती है कि कहीं से उसे जुगनू मिल जाए, लेकिन उसे कहीं से भी जुगनू नहीं मिलता और वो नाराज होकर वापस लौट आती है। मीनू चिड़िया जब वापस अपने घोंसले में आती है तो जुजू तो मरा पड़ा था और चमकीलो आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। चमकीलो, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हारे जुगनू को नहीं मारा, वो तो कहीं खो गया है। तुमने तो मेरे बेटे को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। तुम्हें तो ये आशा रहेगी कि कभी तो जुगनू तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरी सारी आशाएं ही खत्म कर दी। तुम मुझे मार देती, लेकिन मेरे मासूम बेटे पर तुम्हें जरा भी ध्यान आई। चमकीलो, मैं ये जंगल ही छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन ये प्रार्थना जरूर करती रहूंगी कि तुम्हें तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और तुम्हें ये एहसास हो कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। और मीनू चिड़िया तड़पती हुई वहाँ से चली जाती है और वो चमकीलो, उसे तो बहुत शांति मिल रही थी मीनू को ऐसा रोता देखकर। मीनू चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। रात भी होने वाली थी और मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया को जो दुख आज मिला था वो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। वो बस अपने बेटे को याद करके रोए जा रही थी। अब रात भी बहुत गहरी हो चुकी थी और मीनू चिड़िया की सिसकियां पूरे जंगल में गूंज रही थीं। मेरा बेटा कितना तड़पा होगा जब उस जालिम कौवी ने उसे मारा होगा। काश काश समय फिर से वापस चला जाए और मैं अपने बेटे को कभी उस जालिम के पास छोड़कर ना जाऊं। काश ऐसा हो जाए। मीनू चिड़िया रो रही थी। फिर अचानक से उसे अपने सामने वाले पेड़ के पीछे किसी पक्षी की परछाई दिखाई देती है। मीनू को एकदम ऐसा लगा जैसे वो जुगनू कौवा हो। मीनू चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। वहाँ तो सच में जुगनू कौवा छुपा बैठा था। कौन है आप? मुझे मत मारें। जुगनू, मैं हूँ मीनू। और तुम यहाँ कैसे? आंटी, मैं कल आपके जाने के बाद जुजू को जबरदस्ती अपने साथ ले आया। मैं जुजू को एक जगह बैठाकर खुद सैर करने चला गया। उड़ते उड़ते मैं इस जंगल में आ गया। यहाँ पर एक चील मेरे पीछे लग गई और मैं यहाँ छुप कर बैठ गया। अब मुझे यहाँ से निकलने में डर लग रहा है, कहीं वो चील कहीं छुपी ना बैठी हो और वो मुझे खा ना जाए। जुगनू बेटा, आपको पता है हम कल से आपकी वजह से कितने परेशान हैं। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ कर आती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया उस छोटे कौवे को अपने साथ लेकर चली जाती है।
मम्मा मैं आ गया, मीनू आंटी मुझे ले आई। मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? फिर जुगनू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। चमकीलो तो अब मीनू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मीनू आंटी, जुजू कहाँ है? बेटा, जुजू वहाँ चला गया है, यहाँ से कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, जुजू कहाँ चला गया है? हमें उसे ढूंढना चाहिए। और चमकीलो के पास अपने बेटे को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं